नमस्कार, लोक प्रधान के स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं आपका अर्जुन चौहान। ऐसे माना जाता है कि मुस्लिम समुदायों में लड़कियों को ज़्यादा किसी वजह से पढ़ाया नहीं जाता और देश का भविष्य होने वाली लड़कियों को चार घर की दीवार में बंद किया जाता है। बट ऐसे कई माँ बाप है जो अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और बड़ा अफसर बनाते हैं। वैसे में से एक है डॉक्टर अनुषा शेख, जिन्होंने शोलापुर शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। उन्होंने यही महीने में कि कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेकर शोलापुर शहर का नाम रोशन किया है। आज वो अपने लोक प्रधान के स्टूडियो में आई है। मैडम, हमारे लोक प्रधान स्टूडियो में आपके तहे दिल से स्वागत है। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। मैडम, पहला तो सवाल आपका यही रहेगा कि हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन BDS है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। मैंने मेरा स्कूलिंग दी प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी से किया है, सोलापुर का उर्दू मीडियम से मेरा स्कूलिंग हुआ है। उसके बाद कॉलेज के बाद मेरा BDS जो है मुंबई से हुआ, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई, जो सेंट जॉर्ज को अटैच है। उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट क्लिनिक शुरू किया सोलापुर में। तो लास्ट 14 ईयर्स से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ सोलापुर सिटी में। वो तो डेंटल डॉक्टर है क्या? एज अ डेंटिस्ट मेरा डेंटल क्लिनिक है। कहाँ पे? सोलापुर। सोलापुर में नई ज़िंदगी में मौलाना आज़ाद चौक में इब्राहिम डेंटल क्लिनिक मेरा क्लिनिक है। आपने KBC में अप्लाई कब किया था? KBC में इस साल का हमारा ऑडिशन मई के महीने में हुआ था। पहले फ़ोन के थ्रू रजिस्ट्रेशन था, तो फ़ोन पे मैंने रजिस्टर किया था। अच्छा। 2022 मई में इस साल अप्लाई किया था। अच्छा। तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? इनिशियली उनका रजिस्ट्रेशन जो है पहले फ़ोन पे होता है। अगर फ़ोन पे आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद आपको उनका कॉल आता है। उस कॉल पे वो पहले टेस्ट लेते हैं आपका। वो टेस्ट आप क्लियर करो तो फिर वहाँ से आगे का प्रोसेस होता है। आप जब KBC को अप्लाई किया, वहाँ तक पहुँची, तो आप कौन से राउंड तक पहुँची? मैं KBC में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँची। बट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक जाने के पहले बहुत सारे स्टेजेस थे। वो सारे स्टेजेस आपको क्लियर करने होते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ, जैसा मैंने पहले रजिस्टर किया फ़ोन पे रजिस्टर करते ही उनका एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल आया। तो उस पर उन्होंने मुझे GK के अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे। तो लकीली वो मेरे तीनों क्वेश्चंस करेक्ट आए। उसके बाद उनका कॉल आया, मुझे उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन राउंड मुंबई में था। मुंबई में जाने के बाद सबसे पहले उनका रिटन टेस्ट होता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो रिटन टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया। 20 मार्क्स का MCQ क्वेश्चंस था। उसमें अराउंड मेरा 17 तक श्योरली करेक्ट था। वहाँ पे पर डे 500 का, उनके 4 वेन्यूज़ होते हैं ऑडिशन के। ऑलमोस्ट 10 to 20,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। पर डे 500 में से वो एलिमिनेट करके 150 कैंडिडेट्स लेते हैं। तो वो 150 में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उनका एक वीडियो ऑडिशन होता है। वीडियो ऑडिशन में भी जैसे आप पहले अंदर जाओगे तो वो आपको GK क्वेश्चंस पूछते हैं। वो GK आपका करेक्ट हो गया, उसके बाद वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं कि आप कैसे बोलते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है। फिर उसमें भी वो बीच बीच में आपको GK पूछते हैं कि आपका नॉलेज कैसा है। वो टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो तो फिर थोड़े दिन वो लोग होल्ड पे रखते हैं। फिर ये आपका वीडियो जो टेस्ट जो है और आपका रिटन टेस्ट, वो उनकी एक जूरी देखती है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बुकलेट भर कर लिया था, जो काफ़ी लंबा था। अराउंड 100 पेजेस का बुकलेट था, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन था अपने बारे में, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना सिटी का, स्कूलिंग कहाँ से किया, लाइफ में आपका बेस्ट मोमेंट क्या था, एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था, आपको इंस्पायर किसने किया, आपका रीज़न क्या है। ऐसा बहुत लंबा सा बुकलेट होता है। वो बुकलेट भर कर लेते हैं। फिर ये बुकलेट, आपका टेस्ट और आपका वीडियो, उनका फाइनल जूरी देखता है। उसके बाद सिलेक्ट करते हैं। मैं इन सभी टेस्ट में क्लियर हुई तो फिर मुझे फास्टेस्ट फिंगर के लिए उनका कॉल आया। बहुत अच्छी। देश के हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं पर वहाँ तक नहीं पहुँचते। आप पहुँचे, बहुत लकी। और थैंक यू सो मच। तो इसमें KBC में आप पेशे से आप डॉक्टर हो जी, तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए KBC में जाने के लिए अप्लाई कर, आपको टाइम कैसे मिला? एक्चुअली शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है। सभी डॉक्टर्स का मैं कहूँगी शेड्यूल बहुत बिजी होता है। बट ऐसा होता है थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपने प्रोफेशन, अपने घर को देखकर फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम आप निकालो। तो मैं KBC, मेरे घर में सभी फॉलो करते हैं, स्पेशली मेरे बच्चे फ़ैन है बहुत। तो मैं थोड़ा टाइम निकाल लेती थी। फिर उसके बाद पढ़ने के लिए भी मुझे, स्पेशली जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता था। तो मेरे जब सब काम ख़त्म हो जाते थे तो मैं थोड़ा सा रात में और थोड़ा सुबह उठ के प्रिपरेशन कर लेती थी। अदरवाइज इसमें परिवार का साथ कैसा है? बहुत सपोर्टिंग था। एक्चुअली ख्वाहिश मेरी बेटी की ही थी। परिवार बहुत सपोर्टिंग था, उनका सबका था कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। और वो मुझे स्पेशली तैयारी में भी हेल्प करते थे। बच्चे, हस्बैंड, मेरी मम्मी, सब हेल्प करते थे मुझे। और सभी ने मोटिवेट किया कि जाना चाहिए। सदियों के महानायक अमिताभ बच्चन, उनसे
हजारों लाखों करोड़ों लोग मिलने को चाहते हैं, पर उनको जी। मिलने को नहीं होता। जब जी। आप उनके सामने रुकी थी तो आपको कैसे महसूस हुआ? बहुत ही मेस्मराइजिंग मोमेंट था वो। आप जैसा हम उनको सिर्फ टीवी पे देखते हैं, जब मैंने उनको पर्सनली देखा, मैंने, सारे कंटेस्टेंट ने और वहाँ पे जो ऑडियंस थी, बहुत ही अलग और अच्छा लगता है। बहुत मेरे लिए तो यादगार मोमेंट था वो, उनको देखना, उनसे बात करना। और सर ने भी सबसे बहुत अच्छे से बात की। जैसा ऐसा फील नहीं होता है कि सुपरस्टार है तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं बात करेंगे या नहीं, बट वो एज अ होस्ट, एज अ पर्सन बहुत अच्छे इंसान है। आपसे क्या बात की? उन्होंने इंट्रो में ही हम सबसे बात की। थोड़ा सा उनका टाइम शेड्यूल का भी इशू होता है, तो उन्होंने सबसे इंट्रो लिया। फिर बाद में वो जब शूट खत्म होता है तो वो पर्सनली मिलते हैं, पूछते हैं कैसे हैं आप, कहाँ से आए, हमने वैसा देखा सब। है कि प्रोमो में आप दिखाया जाएगा शोलापुर से आशिमा डॉक्टर आई हैं, जी, तो जी, उन्होंने जी। ये किया है। जी, इंट्रो में सर सबका नाम बताते हैं, वो कहाँ से आए हैं बताते हैं, उनका प्रोफेशन बताते हैं। फर्स्ट एपिसोड में वो पूरे 10 कंटेस्टेंट्स का इंट्रो देते हैं, तो उस टाइम का मेरा वीडियो है वो। तो मैम अभी बहुत सारे लोग तो केबीसी का सेट टीवी पे ही देखते हैं ज़्यादातर, जी। तो आप वहाँ पे खुद जाके है, वहाँ पे महसूस किया वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, तो जी। कैसा है सेट वहाँ का? सेट तो बहुत ही बड़ा है। जो हम देखते हैं वो छोटा सा पोर्शन दिखाते हैं, बट एक्चुअली में वहाँ की जो लाइटिंग्स है, उनका मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर वहाँ पे 400 से 500 की ऑडियंस होती है, वो उतना ऑडियंस को मैनेज करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं। वहाँ पे कैमराज इतने होते हैं, सेट पे हमें कैमराज नज़र नहीं आते, बट जब हम वहाँ एक्चुअली में जाते हैं तो उनके कम से कम 8 से 10 कैमराज लगे हुए हैं, उनका मैनेजमेंट टीम। एंड स्पेशली वो केबीसी का साउंड जो हम टीवी पे सुनते हैं, वहाँ पे सुनने में बहुत अलग लगता है। वो लोग उसको बम्पर बुलाते हैं, जब स्टार्ट होता है, जैसा उनके डायरेक्टर बम्पर बोलते हैं, वो साउंड स्टार्ट होता है एंड लाइटिंग, तो बहुत अच्छे मोमेंट्स है। वो सब जीना एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और अमिताभ साहब का भी वो जो एंट्री पे होता है उनके, जी, उनके एंट्री पे वो बम्पर साउंड डालते हैं। एक्चुअल में सुनने में और टीवी में सुनने में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त वो एक एक्सपीरियंस था। ओके, ओके। जी। तो आपको जब वहाँ पे फिंगरप्रिंट को सवाल आप पूछे, सीट पे बैठी थी, तो आपको जी। कौन से सवाल पूछे? मुझे कुछ सवाल ऐसे थे जैसे कि हॉट एयर बलून का इन्वेंटर कौन है, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। फिर ऐसा था कि दूल्हा दुल्हन शादी के टाइम पे क्या एक्सचेंज करते। 3 क्वेश्चंस का उनका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको तीनों क्वेश्चन ईजी आएंगे। FFF उसको बुलाते हैं वो लोग, उसमें क्वेश्चन टफ थे, वो भी FFF बोले तो क्या मतलब? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को वो लोग FFF बोलते हैं। तो तीनों क्वेश्चन ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट जैसे ही होते हैं कि ऐसा नहीं कि आप इजीली एक्सेस कर लोगे। और वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड्स के डिफरेंस में, पॉइंट ऑफ सेकंड्स में आगे पीछे हो जाता है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अच्छा, तो टोटली आप अभी वहाँ पे जाके आए हो, या तो टोटली एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ का? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अलग और बहुत अच्छा था। हमारा 3 दिन का शूट था, एपिसोड 1 हमारा कम हो गया था, बट अदरवाइज़ वो तीनों दिन बहुत अच्छे गए। शूट का एनवायरनमेंट, फिर अपना नॉलेज शो करना, सबसे अलग अलग लोगों से मिलना। हर स्टेट के 10 कंटेस्टेंट में जो हर स्टेट के लोग होते हैं, हम लोग सब साथ रहते थे, तो सब अपने अपने स्टेट का बताते थे कैसा है, फिर सब कैसे आए हैं, सबका प्रिपरेशन कैसा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब आप फिंगरप्रिंट के जा रहे थे मैम, तो वहाँ पे अदर कंटेस्टेंट भी आए रहेंगे, उनसे कुछ जी। मुलाकात, बातें ऐसी कुछ? हम लोग साथ में ही रहते, जस्ट स्टे हमारा था तो एक ही जगह सबको रखा हुआ था, तो खाना वगैरह खाते वक्त सब साथ में बैठते थे, बातें होती थी। सबका अपना अपना प्रिपरेशन सबका अच्छा ही था। कौन सी जगह से आए थे? मेरे साथ तो मुंबई से थे, फिर उड़ीसा से थे, वेस्ट बंगाल से थे, फिर थोड़ा और बाकी स्टेट्स से भी थे। अभी है अपने कांटेक्ट में वो लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अभी भी सब है कांटेक्ट में। अभी फ्यूचर में आप केबीसी में हिस्सा लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल सोचूंगी। अभी तो जैसा मैंने कर लिया है, अभी वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए बहुत टाइम भी लगा और बहुत एफर्ट्स भी लगे। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं सोचूंगी ज़रूर। करोड़ों लोग केबीसी के सेट पे जाना चाहते जी। हैं, अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते जी। हैं, तो आप मिल के आई हो, तो आप यहाँ पे आपके फ्रेंड हो या आपका परिवार हो या आपके लोग हो, आप जब मुलाकात करते हैं, बातें करते, कैसा महसूस होता है? जी बहुत ही अच्छा महसूस। पहली बात तो सब बहुत खुश हैं कि मैं वहाँ तक पहुँची। सबका रिस्पांस देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि सबने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर सबके सवाल होते हैं। मुझे अभी हाल में काफ़ी लोग मिलने भी आए कि मैम अप्लाई कैसे करना है, वहाँ जाके सर कैसे बात करते हैं, आपने क्या प्रिपेयर किया था, रजिस्टर कैसे किया था, ये सब पूछते हैं, तो थोड़ा अलग और अच्छा फील होता है, स्पेशल फील होने लगा है अभी। जो दर्शक केबीसी में हिस्सा लेना चाहते हैं, वहाँ तक जाना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहला तो है नॉलेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ हॉट सीट पे बैठना एक अलग बात है, लेकिन हॉट सीट के स्टेज तक पहुँचने के लिए आपका नॉलेज आपको सबसे ज़्यादा काम आता है। तो इसमें आपको प्रिपरेशन अच्छा चाहिए, फिर थोड़ा सा करेज चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए, कैमरा फेस करने आना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसे बात करते हो, ये सब चीज़ें
है, और उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जब आपका फिंगर फास्ट सिलेक्शन हुआ तो केबीसी के टीम आई थी आपकी? जी, उनकी टीम आई थी, 2 दिन वो हमारे यहाँ रुके थे, 2 दिन का शूट हुआ। उन्होंने वो वीडियो शूट लेते हैं तो उन्होंने कहाँ पे हुआ ये shoot? घर पे हुआ। मेरा क्लिनिक और घर एक्चुअली अटैच है, तो वो देखना चाहते थे कि नई ज़िंदगी में, तो वो देखना चाहते थे कि मेरा वर्क इन्वायरमेंट और घर का इन्वायरमेंट कैसा है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वो सब उन्होंने शूट किया था, वीडियो बनाया था उसका। उसके बाद कब आया कौन वीडियो बनाने? वीडियो अभी रिसेंटली मैं जब वहाँ गई उसके 1 हफ्ता पहले, वो इस महीने की 7th और 8th को यहाँ पे थे। ये 2 दिन में उन्होंने शूट किया, उनके कैमरा पर्सन, उनके डायरेक्टर, वो सब आए हुए थे। मैम अभी तो आप मुस्लिम समुदाय की है, इतना बड़ा अब लोग क्या करते हैं, मुसलमान नागरिक जो माँ बाप है लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते, सिर्फ 11वीं 12वीं या BA तक पढ़ाई देते या घर में बैठो बोलते, पर आप उनमें से आगे हो, डॉक्टर बन के या KBC तक वहाँ पे सेट तक जा के आई हो आप, तो जो माँ बाप लड़कियों को एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं या पढ़ाई में रुकावट डालना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बच्चा जो भी करता है उसका बेसिक नींव उनके माँ बाप डालते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी मैंने BDS किया अपने लाइफ में, मैं KBC में गई या मैं क्लिनिक रन कर रही हूँ, तो मैं इसके लिए थैंक्स अपने माँ बाप को करूँगी। और मैं सभी माँ बाप को यही बोलूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। अभी तो सब में अवेयरनेस है, अब सब पढ़ा रहे हैं, बट जो ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। लड़कियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी वो लेडी है, इंदिरा गांधी जी वो लेडी है, आज राष्ट्रपति बनी जी, आज राष्ट्रपति बनी है। वो आदिवासी समाज से आके पहली हमारी राष्ट्रपति बनी है। वो राज्यपाल भी तो रही हैं 5 साल तक, उन्होंने कितना अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो लड़कियां कहाँ कम हैं। मेरा ये जो मेरा डॉक्टर बनना और जो मेरा KBC में भी जाना, मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय अपने अम्मी को दूंगी। वो अभी रिटायर्ड टीचर है, तो अब रिटायरमेंट में सबका कैसे होता है ना, सभी बच्चे अब उनके सेटल्ड है, तो हम चाहते हैं वो आराम करें, बट अभी भी उनका ऐसा है ना, वो रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी एक संस्था शुरू की है, बैतुल माल निस्वा, जिसमें वो बहुत लेडीज़ की हेल्प करती है, जिसके लिए बहुत एफर्ट लगता है। तो हम चाहते हैं अम्मी आराम करें, बट नहीं। तो उनको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन आता है कि अपने रिटायरमेंट में भी वो कुछ ना कुछ कर रही है, तो और हमको भी इंस्पायर करती रहती है। तो मैम हम जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं और क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड स्टेट एक्साइज में है सोलापुर में। बच्चे हैं मेरे बच्चे तीनों सेंट जोसेफ में जाते हैं। मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा रही हूँ। मैंने ऐसा सोचा नहीं कि पढ़ाना या नहीं, मुझे ऐसा था मेरी बेटी अच्छे से अच्छा पढ़े, और मैं चाहती हूँ वो जो बनना चाहती है तो वो बने। तो बेटियों को ना पढ़ाने वाली बात तो कहीं भी नहीं, आप पढ़ाइए अपनी बेटी को। मेरी मम्मा है, वो रिटायर्ड टीचर है। फिर मेरी फैमिली में सब, मेरे 2 भाई है, दोनों इंजीनियर हैं। मेरी बहन हेडमिस्ट्रेस है। मेरी सासू माँ भी ग्रेजुएट है, उनका भी अच्छा एजुकेशन है। तो फैमिली में सभी पढ़े हुए हैं। तो मैम KBC तक वहाँ पे KBC तक जाना एक किसका प्लान था, आपका या किसका? देखिए, KBC में जाने का मेरा वन एंड ओनली रीज़न, इकलौता मेरा रीज़न था, मेरी बेटी है 8 इयर्स की है, तो इसका ख्वाब था। ये शो की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो लास्ट ईयर कैसे था, उनका एक स्लॉट था कि घर बैठे जीतो जैकपॉट, तो मैं वो आंसर्स देना मुझे अच्छा लगता था, तो मैं देती थी। वो मुझे हर टाइम पूछती थी कि मम्मा इसमें आपका नाम कहाँ है, तो मुझे ऐसे लगता था बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो उसका बोलना था मम्मा मैं आपको वहाँ देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया, और मेरा जैसा हम जो भी करते अपने बच्चों के लिए ही करते, उसका ड्रीम पूरा करना ये मेरी प्रायोरिटी थी। तो पूरा भी हो गया है जी, अभी वो खुश है कि मम्मा KBC तक गए। मैं आपको पूछता हूँ KBC में कौन अच्छा लगता है, या बताओ? अमित जी। अच्छा, मम्मा को आप फोर्स कैसे किए KBC में जाओ करके? मम्मी को बोला मैंने, मम्मी आप जाओ, मुझे बहुत पसंद है, आप जाओ। अच्छा, और आप भी जाना चाहोगी वहाँ पे? हाँ। अच्छा, उसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी होगा। हाँ। करोगी पढ़ाई? हाँ। ठीक। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनीसा शेख मैडम ने, जिन्होंने KBC का तक सफ़र तय किया है और अपने बच्चे के खातिर उन्होंने ये KBC तक सेट तक वहाँ तक पहुँची है। जो माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने में दिक्कत करते हैं, उन्होंने आज देखिए आपके साथ ये बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिन्होंने आज सोलापुर शहर का नाम ऊंचा किया है। मैम, आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।